और जैसे कि आह्वान के बाद में आप एक हाथ में बुक लेकर जी और कुछ लोगों के हाथ में फूल भी मैं देख रहा हूँ जी पहुंचे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? जी, वो दे दें इस्तीफा। मतलब जो भी जनता का सेंटिमेंट है उसको रिस्पेक्ट करें, अगर उससे सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। मुझे चाहिए सॉल्यूशन। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मिनिस्टर इस्तीफा दे या ना दे। मुझे फर्क पड़ता है क्या चीज़ें सही हो रही हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इस समय देश में है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एनटीए एज एन एजेंसी बहुत ज़्यादा फेलियर की तरफ बढ़ी है लगातार, एंड वी नीड इट टू रिफॉर्म। बट द वे वी आर सीइंग इट हियर, मुझे नहीं लगता ये सॉल्यूशन है। ये बहुत अच्छा सेंटिमेंट जरूर दिखा रहा है, बहुत सारी डिमांड दबाव होगा सरकार के ऊपर। दबाव जरूर दिखा रहा है सरकार पे प्रॉपर्ली। इतने समय में आई डोंट थिंक किसी भी इशू के बाद सरकार को इस तरह से घेरा गया था जैसे अब घेरा जा रहा है, क्योंकि ये इशू है जो सबको टच करता है। लोगों के पेरेंट्स मैंने रोते हुए यहाँ पे देखा है, तो सेंटिमेंट बहुत जेन्युइन है। और जैसा कि दीप के जी ने कहा था सबसे कि तब वो यहाँ इस प्रोटेस्ट में आए तो वो बुक्स लेके आए, और मैं भी उन बुक्स को लेकर आया हूँ जिन्हें शायद नहीं पढ़ता है कोई भी। भगत सिंह को बहुत पढ़ा जाता है, बट भगत सिंह के इस साइड को कोई नहीं पढ़ता। तो मैं भगत सिंह रिविजिटेड लेकर आया हूँ अपने साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मोर और लेस डिसमिस कर दिया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं दिखाता हूँ। तो मैं ये बुक लेके आया हूँ, सीताराम गोयल की, हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम। शायद 40,000 मंदिर हवा खा गई या जमीन निकल गई, मुझे नहीं पता है। ये भी है मेरे पास यहाँ पे। इनके बारे में शायद इनमें से कोई भी बात करने को इच्छुक नहीं होगा, मुझे पता है। नेगेशनिज्म इन इंडिया, कोनराड हेस्ट। मैं सिर्फ बुक एस्थेटिक्स के लिए नहीं रख रहा हूँ कि फकीर चंद के बाहर खड़े होकर एक पिक्चर खिंचा लूँ और उसका कोई महत्व ना हो। मेरे लिए इन्हें पढ़ना, इन्हें समझना, इनसे कुछ निकालना बहुत जरूरी है। ये बुक है नेगेशनिज्म इन इंडिया मेरे यहाँ पे, आप देखिए। एंड आई वुड से दिस इज फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। राधा कुमुद मुखर्जी की बुक है। इन्होंने कहा था कि जब अंग्रेज कहते थे कि भारत, अंग्रेजों के आने से पहले कोई देश ही नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज जुड़ी हुई थी। ये उस बुक, उस बातों का काउंटर है। इट सेज कि फ्रॉम जम्बूद्वीप में ऊपर से लेके नीचे तक, कटक से कटक तक, सब कुछ इसमें विद रेफरेंसेस रखा है। लोग देखें, पढ़ें और जानें। सिर्फ बुक्स के बारे में फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालने से कुछ नहीं होता है। यू नीड टू रीड थिंग्स। ये देखिए, रेडर्स इन कश्मीर, ये ट्राइबल इन्वेजन है। ये बुक बैन कर दी गई थी, पाकिस्तान ने बैन कर दी थी ये बुक। अकबर खान की बुक है, इसे वापस भारत में रीप्रिंट किया गया है। यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के डायरेक्टर्स ऑफ वेपन्स कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने भारत में कबायली रेड को लीड किया, उन्होंने लोगों को इधर से उधर लेके गए और कश्मीर में उन्होंने लोगों को मारा। बारामूला, हमने एक फिल्म देखी अभी कुछ समय पहले, बारामूला हॉन्टेड है। हॉन्टेड क्यों नहीं होगा वहां पे? इसमें एडमिशन है अकबर खान का कि 12-14 हज़ार में से हार्डली 2,000 लोग जिंदा बचे थे। तब कबायली रेड आई और पाकिस्तान ने उस रेड को लीड किया, उनके जनरल ने उसको लीड किया। सो देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देयर इज नॉट जस्ट वन साइड। अगर आप इतने ही रिवॉल्यूशनरी हैं तो रिवॉल्यूशन तो इस साइड की बात करना भी होता है। कहने का मतलब यही है कि पढ़े लिखा युवा, तथ्यों को जानने वाले युवा अब ग्राउंड पे उतर गए हैं, मैदान पे हैं, और जो सिस्टम खराब है उसको बदलने के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी, मतलब मैं तो बहुत ऐसे एज अ गुड थिंग देखता हूँ। मुझे डाउट है कि ये चलेगा या नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट है। मुझे लगता है 1 महीने में मैक्स फिजल आउट हो जाएगा, या फिर अगर लगातार फंडिंग मिलती रही तो ये कुछ सस्टेन करेगा, रैंडम प्रोटेस्ट हियर एंड देयर। पर क्या वो कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्व ऑफर कर रहे हैं? उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दें भाई, बिल्कुल दें, तुरंत दें, जल्दी से दें। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है इतने दिन से। उसके बाद क्या? मेरा कहना है सिस्टम सॉल्व करो। एजुकेशन, आप कह रहे हो सबको फ्री में एजुकेशन बांट दो, कहाँ से बांटोगे? कहाँ से पैसा आएगा? पैसा कहाँ से लाओगे? आंसर तो दो मुझे। उसके अलावा ऐसा तो वो आ रहा है ना, जैसे महिलाओं को 2-2 हज़ार मिल रहा है, वो उधर जा रहा है पैसा, तो इधर कैसे आएगा? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल नहीं आएगा। सरकार को वहां से फंडिंग शिफ्ट करे, आईएएससी जाए। लेकिन तभी मुझे लगता है शायद यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, अगर इनसे मैं एक बार भी कह दूं, क्या आप आइडेंटिटी बेस्ड आरक्षण के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, या आप सबको इक्वल एजुकेशन देने के पक्ष में हैं? इक्वल एजुकेशन दोगे तो फिर वो आरक्षण को आपको डिसमिस करना पड़ेगा। क्या देश तैयार है आरक्षण को डिसमिस करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता नहीं है। तो कन्फ्रंट कीजिए कठिन प्रश्नों को। ये यहाँ पे आके एस्थेटिक्स के लिए फोटो खिंचाना, बातें कर लेना बहुत सरल चीज है। मतलब कुछ कॉकरोच सिर्फ फैशनेट हो गए इसमें आगे। हाँ, मतलब मेरी तो कॉकरोच से कोई सिंपैथी नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं जस्ट आई एम एन अवेयर यूथ हु रीड्स, हु अंडरस्टैंड्स, हु डज नॉट डू इट फॉर द एस्थेटिक्स। आई एम डूइंग इट फॉर द मूवमेंट समहाउ। और ये लोगों को समझने की जरूरत है, दैट्स इट। अब बुक्स मुझे नहीं दिख रही, मैं 36 लोगों से पूछ रहा हूँ जाके, आप कौन सी बुक लाए, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। बुक ही नहीं है किसी के पास। हाँ, हमने भी काफी लोगों से बात की, आप पहले पर्सन मिले हैं जिनके पास में एक नहीं, 2 नहीं, 5 बुक है। मैं जानबूझ कर 5 बुक लेके आया था, मुझे पता था कि यहाँ पे नहीं आएंगे लोग, बिकॉज आई नो कि अंदर क्या फील कर रहे हैं ये लोग। इट इज जस्ट अ सेंटिमेंट दैट आई रेस्पेक्ट, बट उस सेंटिमेंट के आगे उसे कहां तक ले जाना है, दे हैव नो क्लू अबाउट इट। दिस इज माय ओपिनियन।